ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। ओम दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिमशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी। दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान। त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। देखिए इस सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ है। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। अगर आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं या आपको पाठ करना नहीं आता है या पाठ करना आता है और आपके पास समयाभाव है, समय की अत्यंत व्यस्तता है, तो अगर ये सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ नित्य प्रातः सायं आप करना शुरू कर दें तो विश्वास करें जगत जननी जगदम्बा की असीम अनुकंपा आपके ऊपर बरसेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग नित्य इस सप्त श्लोकी दुर्गा का प्रातः सायं पाठ करते हैं, भगवती सदैव उनके ऊपर अपने आशीर्वाद की बरसात करती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। जय माता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। कन्या पूजन कर रहे हैं तो ना करें 10 गलतियां और रखें 10 बातों का ध्यान। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी तो कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी और नवमी पर सही विधि विधान से की गई कन्याओं की पूजा और सेवा आपको पूरे नवरात्रि का फल देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कन्या पूजन से जुड़ी 10 गलतियां आपको पाप का भागीदार भी बना सकती है? तो कैसे करना इस बार नवरात्रि में कन्या पूजन, और वो 10 गलतियां कौन सी हैं जो कन्या पूजन करते समय हमें भूलकर भी नहीं करनी है? यही सब जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। और अपनी चर्चा की शुरुआत करने से पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। आज 29 सितंबर 2025 दिन सोमवार है। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 4:31 तक है। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। मूल नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। सौभाग्य योग रात 1:01 तक। इसके बाद शोभन योग शुरू होगा। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज माँ कालरात्रि के पूजा का विधान है। आज नवपत्रिका पूजा का भी विधान है। आज के कुछ इसी क्रम में रोज की तरह अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे सोमवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। भद्रा काल रहेगा शाम 4:31 से कल सुबह 5:23 तक। और यमगंड काल रहेगा सुबह 10:42 से दोपहर 12:11 तक। और इसी क्रम में गुलिक काल रहेगा दोपहर 1:41 से दोपहर 3:10 तक। इस अशुभ समय में न तो पूर्व दिशा की यात्रा करें और न किसी नए कार्य व्यवसाय का शुभारंभ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या पूजन में कितनी कन्याएं होनी चाहिए, साथ ही कन्याओं के साथ एक बालक का पूजन क्यों किया जाता है, क्या है इसके पीछे का शास्त्रीय कारण और विधान, ये पंडित जी से सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि ये सब हम लोग सुनते आ रहे हैं लेकिन इसके पीछे का वजह क्या है ये भी आज समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनीति च
सप्तमं कालरात्रि तु महागौरी तु चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। भैया 9 दुर्गा हमारे शास्त्रों की मान्यता है, दुर्गा जी के 9 रूप हैं। नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर 9 कन्याओं के साथ एक बटुक एक बालक को भी पूजा जाता है, भोजन प्रसाद पवाया जाता है। 12 वर्ष के नीचे के बालक को बटुक ही कहते हैं और उसे बटुक भैरव के रूप में उसकी पूजा की जाती है। मान लीजिए आप इतने बच्चों को भोजन कराने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, या आपको अपने घर के आसपास इतने बच्चे ना मिले, तो कम से कम 2 कन्याएं और 1 बटुक भैरव को भोजन जरूर कराएं। कन्याओं का पूजन करने से पहले अपने घर की खूब अच्छे से साफ सफाई करें। घर में कहीं किसी कोने में गंदगी न रहने पाए, एकदम साफ सुथरा पवित्र घर हो। गंदे और बिखरे हुए घर में कन्याओं का पूजन कभी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए, कन्याएं जब आपके घर में प्रवेश करें तो कम से कम आपके घर में जो पूजन करेगा उसे ही नहीं, बल्कि घर के प्रत्येक सदस्य का ये फर्ज होता है, उत्तरदायित्व होता है, ये धर्म बनता है कि आप दरवाजे के सामने खड़े हो जाएं और कन्याएं आएं तो उनका हाथ जोड़ करके स्वागत करें और आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, अवसाद, कुंठा और गुस्सा का भाव नहीं होना चाहिए। जैसे आपको ये महसूस करना है कि मेरे घर में साक्षात राजराजेश्वरी जगदम्बा माँ दुर्गा प्रवेश कर रही हैं। आपके मन की यही भावना होनी चाहिए। और एक बात जान लीजिए, फल भावना का ही मिलता है। मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भय सज्जे देवालय जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभित। जैसा विश्वास होता है वैसा फल मिलता है। तो अगर पूरा परिवार खड़ा होकर के कन्याओं की आगवानी करेगा, उनका स्वागत करेगा और उन्हें घर में ला करके और उन्हें आसन पर बैठा करके और अच्छे से उनका पैर धुल करके और उनके पैर में आलता लगा करके उन्हें नया वस्त्र धारण करवा करके और तब उन्हें पूजा के तब उन्हें पंक्ति में बैठाया जाएगा तो बढ़िया आसन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आसन आप रोज़ यूज करते हैं और जो धुला भी नहीं है उसी आसन पर आपने कन्याओं को बैठा दिया, ऐसी गलती ना करें। आसन साफ सुथरा बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये कन्याएं सामान्य कोई कन्या नहीं हैं। ये कन्याएं भगवती जगत जननी जगदम्बा दुर्गा का प्रतिरूप होकर के आपके यहाँ आई हैं, तो इनका स्वागत भी उसी तरह से होना चाहिए। फिर इनके माथे पर चंदन लगा करके, इनके कंधे पर चुन्नी रख करके और इनके हो सके तो हाथों में हल्का सा मेहंदी लगा, मेहंदी तो पूजा करने के बाद भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में सुंदर सुंदर नई नई थाली में इनको भोजन परोस करके धूप दीप दिखा करके तब इनसे प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितने मिनट कन्याएं आपके घर में रहें उतने मिनट परिवार के हर सदस्य के हृदय में उत्साह अंकुरित होता रहे। प्रसन्नता के साथ दौड़ दौड़ करके लोग कन्याओं की सेवा के लिए भाग भाग करके उनकी सेवा करें। बिल्कुल शिथिलता नहीं, बिल्कुल चिल्ला चिल्ली नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं, किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं। ये सब बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ये कन्याएं कोई सामान्य नहीं हैं। ये अष्टमी और नवमी को आपके घर में आई कन्याएं साक्षात भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा का स्वरूप हैं। इसलिए अपने भाव में कमी ना आने पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर कोई कन्या पूजन ना कर पाए तो क्या करना चाहिए? पंडित जी से ये भी समझ लेते हैं कि कई लोग ऐसी परिस्थिति में होते हैं। पंडित जी, ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं, कई बार हमारे पास मेल भी आते हैं और आमतौर पर लोग ये सवाल जानना चाहते हैं। आप बताएं हमारे दर्शकों को। सही बात तो ये है कि कन्या पूजन करना ही चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि आप यात्रा में हैं और एकदम मजबूरी है आपकी यात्रा और आप कन्या पूजन के समय में ट्रेन में हैं, आप कन्या पूजन के समय आप हवाई जहाज़ में जाने को मजबूर हैं, तो आप कैसे कन्या पूजन करेंगे? इसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है
मानसी पूजा। सबसे पूजा की सर्वोत्कृष्ट पराकाष्ठा जो है वो मानसी पूजा है। मानसी पूजा क्या है, इसको जरा समझते हैं। जयपुर में एक गलता आश्रम है, गलता आश्रम, और वहाँ एक अग्रदेव नाम के बहुत बड़े महात्मा रहते थे। एक बार उन्हें जंगल में एक 5 साल का अंधा बालक भटकता हुआ मिला। उन्होंने उस बालक को देखा, दया आई और अपने कमंडल का जल उस बालक के आंखों पर छींटा मार दिया। बच्चा तुरंत देखने लगा और महाराज के श्री चरणों में गिर गया। महाराज अग्रदेव ने पूछा कि आप किसके संतान हो? तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता मैं किसका संतान हूँ। हाँ, मुझे मेरे माता पिता यहाँ जरूर छोड़ गए, मुझे ये पता है। तो संत को दया आई, वो अपने साथ गलता आश्रम जयपुर उस बालक को ले गए। बालक का नाम उन्होंने नाभादास रखा और बालक को आश्रम के छोटे मोटे सेवा में लगा दिया। बाद में गौ सेवा में लगा दिया गया। बाद में उसे गुरुजी अपनी सेवा में स्वयं लगा लिए। एक दिन गुरुजी, लगभग 40 साल के बाद, एक दिन गुरुजी मानसी सेवा में थे। प्रभु श्री राम की मानसी सेवा कर रहे थे और उसी समय नाभादास जी उनको चंवर डुला रहे थे। एक भक्त महाराज जी का, अग्रदेव जी का, कहीं जहाज से यात्रा कर रहा था, पानी वाली जहाज से, और उसकी जहाज डूबने लगी भंवर में। तो उसको कुछ नहीं सूझा, उसने आंख बंद करके महाराज जी का ध्यान किया कि महाराज जी मेरी जहाज को बचाइए। और महाराज जी का ध्यान भंग हो गया। उसका ध्यान जब महाराज जी के दिमाग में आया तो महाराज जी का ध्यान मानसी सेवा से भंग हो गया और महाराज जी चिंतित हो गए। इतने में नाभादास जी ने हाथ में जो पंखा लेकर के अग्रदेव जी को कर रहे थे, उसी पंखे से 2 बार उन्होंने पूरब तरफ पंखे को ऐसे ऐसे तेजी से चला दिया। जब पंखे को 2 बार तेजी से उन्होंने चला दिया तो नाव निकल गई, जहाज निकल गया। लेकिन गुरुजी बेचैन थे। तो नाभादास जी ने धीरे से कहा कि गुरुदेव, आप अपनी मानसी पूजा में लग जाइए, जहाज बहुत आगे निकल चुका है। तो उन्होंने आँख खोला, कहा, ये किसने कहा? कहन, आपके इस दास ने कहा। कहन, तुम्हें कैसे पता कि जहाज रुका था? कहन, आपके साथ रहता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, आपका उच्छिष्ट पाता हूँ, आपका जूठा भोजन करता हूँ, ये सब सामर्थ्य आपके ही द्वारा तो मुझे मिली है। तब जाकर के नाभादास जी को जितने सनातन धर्म के संत, ऋषि, मुनि हुए, सबका चरित्र लिखने का अग्रदेव जी ने आदेश किया। कहते तो यहाँ तक हैं कि ब्रह्मा ने, भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर में पैदा हुए थे तो ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लिया था और उसी के निमित्त उनको श्राप मिला था कि आप धरती पर पैदा होंगे और 5 साल तक अंधे रहेंगे। ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से आपकी आँख आएगी और उसके बाद में आप तपस्या करके अपने आप को मुक्त करेंगे। तो नाभादास जी की ये कथा मैंने आपको इसलिए बताई कि मानसी पूजा सबसे बड़ी पूजा है। मानसी पूजा जो होती है वो इस पूजा से भी बढ़ करके है। तो आप जहाँ भी हैं बैठ जाइए पूरब मुँह करके और ध्यान करिए कि 9 कुमारी कन्याएं हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में आपके गृह में और एक बालक के साथ प्रवेश कर रही हैं। आप सबके आने के लिए फूल बिछा करके पहले से इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं फूलों पर होकर के वो आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। आप सभी कन्याओं का पादुका पूजन, चरण का पूजन कर रहे हैं। सबको बैठा करके आप उन्हें चंदन लगा रहे हैं, वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा कर रहे हैं और सभी के लिए चांदी की थाली में सुंदर खीर, पूड़ी, हलवा, ये सब वस्तुएं आप परोस रहे हैं और सबको प्रसाद ग्रहण करने के लिए आप याचना कर रहे हैं। इसके बाद सबको जल दे रहे हैं, सबको एक एक पान का बीड़ा दे रहे हैं और उसके बाद में सबकी कपूर से आरती कर रहे हैं और सभी कन्याओं को यथेष्ट दक्षिणा, खिलौने की सामग्री,
पूजन की सामग्री सबके हाथों में दे करके सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप उन्हें अपने घर के बाहर तक 8 कदम जा कर के छोड़ने जा रहे हैं और सभी कन्याएं प्रसन्न मुद्रा में बटुक भैरव के साथ आपको आशीर्वाद देती हुई जा रही हैं। यदि ऐसी पूजा आपने कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप विश्वास करिए, कोई फर्जी बात नहीं, शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूँ, यह पूजा आपकी साकार पूजा से भी ज़्यादा उपलब्धि वाली पूजा होगी। मानसी पूजा साकार पूजा से भी ज़्यादा उपलब्धि होगी, क्योंकि सगुण पूजा अंत में जा कर के मानसी पूजा में ही परिवर्तित होती है। जो हम सगुण पूजा करते हैं, हम लोग सगुणोपासक है ना, सगुण साकार की पूजा करते हैं, यही साकार जब पराकाष्ठा को प्राप्त होती है तो मानसी पूजा में परिवर्तित हो जाती है। तब मानसी पूजा में परिवर्तित हो जाती है और मानसी पूजा में प्रभु श्री राम, माता सीता, राधा जी, कृष्ण भगवान, भगवान श्री हरि विष्णु, जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी, भगवान शिव, जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती, दुर्गा जी, महालक्ष्मी, ये सब हृदय देश में ही प्रकट होते हैं। ये सब हृदय देश में ही प्रकट होते हैं। हिमालय ने पूछा एक बार माता पार्वती से कि आप देवी कहाँ रहती हो, तो उन्होंने साफ साफ कहा, देवी भागवत पढ़ लीजिएगा, देवी भागवत में लिखा हुआ है, ना हम बसते कैलासे, ना तीर्थे, ना बैकुंठे, नवा करहिचित, वसामी मद ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। मैं तो अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ और कहीं नहीं निवास करती हूँ। ज्ञानी भक्त कौन है? जो मानसी पूजा करता है। ज्ञानी भक्त कौन है? जो समस्त स्त्रियों में भगवती का रूप देखता है। ज्ञानी भक्त कौन है? जो इस पूरे चराचर जगत को संचालित करने वाली उसी त्रिगुणात्मिका शक्ति को नमन करता है। तो कहने का आशय यह है कि जगत जननी जगदम्बा का ही यह स्वरूप पूरा संसार है। ऐसा भाव जिस दिन आ जाएगा उस दिन सारी पूजा साकार हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको ये तो बता दिया कि अगर आप किसी परिस्थिति में कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करें, क्योंकि कहते हैं ना कि आप अगर भक्ति से, भाव से माँ को याद करते हैं तो माँ हमेशा आपको आशीर्वाद देती हैं। कन्या पूजन के समय जब कन्याएं घर में आए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और कैसे करनी है कन्याओं की सेवा, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। घर में जब कन्याएं आएँ पूजा के लिए तो उनको तुरंत भोजन कराने के लिए ना बैठा दें और उनका नाम लेकर ना बुलाएं। 2 आग्रह तो मेरा ज़रूर मानिएगा। 2-3 कुर्सियां रख लीजिएगा, जहां वो आएँ वहां उस कुर्सी पर उन्हें बैठा दीजिएगा। एक बड़ी सी पानी की परात रखिएगा, उसी में एक लोग पानी डालें, एक लोग पैर धोएं। अगर पति पत्नी दोनों हैं तो पत्नी को पानी डालना चाहिए, पति को पैर धोना चाहिए, क्योंकि देवियों की पूजा देवी करती हैं तो उसका फल अगर 99% है, लेकिन अगर पुरुष करते हैं तो उसका फल 100% है। पुत्रों के ऊपर माता की कुछ ज़्यादा ही कृपा होती है, इसीलिए कहा गया है कुपुत्रो जाए तो क्वचदपि कुमाता न भवति। तो कहने का आशय ये है, उनको पूरब मुँह करके आप कुर्सी पर बैठा दीजिए, उनके नीचे एक पीतल की परात रख दीजिए और उनका पैर धोइए और साफ तौलिया से उनके पैर को पोंछ दीजिए। फिर घर की दूसरी महिला उनके पैरों में आलता लगाएं। ऐसा सभी 9 कन्याओं के साथ करें और जो बटुक भैरव हैं उनका भी पैर धो दें। उसके बाद में आप उन्हें नया वस्त्र दे सकते हैं। नया वस्त्र देने के बाद उन्हें पंक्ति में पूरब मुँह करके बैठाएं या पश्चिम मुँह करके बैठाएं। 2 ही दिशाओं में उनका मुंह होना चाहिए, या तो पश्चिम दिशा में या तो पूरब दिशा में, और साफ सुथरे आसन पर बैठाएं सबको। अगर आप नया वस्त्र दे सकते हैं तो नया वस्त्र दें, नहीं तो एक एक चुनरी तो सबके कंधे पर जरूर रखें, एक एक माला सबके गले में जरूर पहनाएं, चंदन का टीका सबके माथे पर जरूर करें। इतना करें, इसके बाद में धूप जला करके सबको धूप दिखाएं, दिया जला करके एक दिया से सबको दिया दिखाएं और हर समय ये मंत्र बोलें, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्वतां, कुमारी देव्यै नमः चंदनं समर्पयामि, कुमारी देव्यै नमः पुष्पमालां समर्पयामि, कुमारी देव्यै नमः वस्त्रं समर्पयामि, कुमारी देव्यै नमः गंधाक्षतं समर्पयामि, कुमारी देव्यै नमः धूपम समर्पयामि,
धूपम आघ्रापयामी कुमारी देव्यै नमः, दीपम दर्शयामी कुमारी देव्यै नमः, नैवेद्यम निवेदयामी। इस तरह से बोलते हुए माता की सेवा में लग जाइए और उनके पैर धो करके हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाइए। माँ दुर्गा को हलवा पूड़ी खीर चना और फल का भोग लगाइए, जो भी आपके पास हो सके। जो मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि यही, जो आप अच्छे से कर सकते हैं। हो सकता है हम पंडित आदमी हैं, कंजूसी में कुछ कह रहे हैं कम, तो आप कुछ करना चाहते हैं ज़्यादा, तो मेरी बातों पे न आइएगा और अच्छा से अच्छा जो आप कर सकते हैं उसे करिएगा। कन्याओं को खीर पूड़ी चना हलवा जलेबी दही अपनी इच्छा अनुसार जो उनकी इच्छा हो उन्हें खाने दें, ग्रहण करने दें। किसी एक कन्या से परिवार के सभी सदस्यों से, जो 10 साल की कन्या होगी जिसको सुभद्रा कहते हैं, उस कन्या से अगर हो सके तो परिवार के जितने सदस्य हैं सबको अपने हाथ में कलावा बंधवाना चाहिए और सबको उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। ये कलावा कोई साधारण कलावा नहीं होगा। ये कलावा ब्राह्मणों द्वारा बांधा जाने वाला जो कलावा होता है उससे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर कलावा होगा। ये जगत जननी जगदम्बा के हाथ से आपके हाथ में रक्षा कवच बंधेगा। तो कुंवारी कन्याओं को साफ आसन पर बैठाइए। घर में ज़्यादा कन्याएं अगर आ जाएं तो ना उन्हें डांटिए न भगाइए। अगर ज़्यादा लड़के भी आ जाएं तो न डांटिए न भगाइए। पूजा तो आप 9 कन्या और 1 बटुक का ही करें, लेकिन शेष जो आए हुए हैं उनको भी आप कुछ प्रसाद की सामग्री दें और उन्हें भी कुछ दक्षिणा के नाम पर दें। उन्हें निराश न करें और उन्हें डांट करके न भगाएं। अरे नहीं नहीं बहुत हो गई अब जाओ जाओ जाओ, ऐसी कोई व्यवहार की वार्ता ना करें। क्योंकि अगर कोई आता है तो वो भगवती की प्रेरणा से आपके यहाँ आता है, तो इसलिए आप उनका अपमान या तिरस्कार ना करें। अगर ज़्यादा भी बटुक आ जाएं तो उनको वापस न लौटाएं, कुछ न कुछ देकर उनको अपने द्वार से प्रसन्न होकर के वो विदा हों, इस बात का ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुछ लोग अपने घर के अंदर बिठाकर कन्या पूजन ना करके दरवाजे से ही कन्याओं को भोजन और दान दे देते हैं। क्या ये सही है? पंडित जी से इसका जवाब लेते हैं पंडित जी, क्योंकि ये भी कई बार देखा जाता है कि सिर्फ बाहर ही फल फ्रूट्स दे दिए जाते हैं और विदा कर दिए जाते हैं। ये एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। अगर ऐसा करना है तो किसने आपको मजबूर किया है कि आप कुमारी पूजन करें? किसी ने आपको मजबूर नहीं किया है। आप ये इसलिए करना चाहते हैं कि आपके आवागमन का चक्कर बंद हो जाए। आप इसलिए करना चाहते हैं कि आप ऋण रोग दरिद्रता से मुक्त हो जाएं। आप इसलिए करना चाहते हैं कि आप श्रीमान बन जाएं। अगर आप बनना ही नहीं चाहते हैं तो दरवाजे के बाहर भिखारियों की तरह वो जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप है, उन्हें आप देने लायक हो गए? कभी नहीं हो सकते, 7 जन्म नहीं हो सकते। जिनकी एक अनुकंपा से सारी सृष्टि संचालित होती है, उन्हीं की स्वरूपा ये देवियां आपके दरवाजे पर खड़ी हैं और आप उनका स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। आपका तो जीना ही बेकार है। ऐसे जीवन से तो न जीवन ही अच्छा है। नहीं मानते, कोई बात नहीं। बहुत से सनातन धर्म के अलावा धर्म हैं जहाँ कुमारी पूजन का कोई महत्व नहीं है, जहाँ कोई कुमारी पूजा नहीं होती है। तो क्या वो लोग जीवन नहीं जीते हैं? वो लोग भी जीवन जीते हैं। लेकिन हमारा वैशिष्ट है, हमारी यही विशिष्टता है कि हम सनातन धर्मी सभी कार्यों को दूरदृष्टि रख करके और उसे सृष्टि के हित के लिए, प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि सब कुछ करिए, लेकिन कन्याओं को जाति से, कन्याओं को वर्ण से बिल्कुल आंकने की गलती मत करिए। कन्याओं को कभी भी आप सामान्य दृष्टि से न देखें, उन्हें किसी की बेटी समझने की भूल न करें। वो जगत की माता के रूप में आपके यहाँ उपस्थित हुई हैं और उसी रूप में आपको उन्हें देखना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य है। नहीं तो मैं तो बार बार कहता हूँ, कर्मकांड जो है दुधारी तलवार है। अगर कन्याएं आपके दरवाजे से रूठ कर जाती हैं, कन्याएं अगर जाते समय अपने मन में आपके लिए बुदबुदाते हुए जा रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका कल्याण कोई देवता नहीं कर पाएगा, कोई भगवान नहीं कर पाएगा। और फिर आप दुख भोगेंगे तो आप कहेंगे मैं तो नवरात्र भी किया, मैंने तो कन्याओं को ये भी दिया, मैंने वो भी दिया, फिर भी मैं परेशान हो रहा हूँ। अरे कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई,
काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्यों भगवान को दोष देते हो? कर्म अपने खराब करते हो, दुख अपने कर्मों के कारण पाते हो। दोष भगवान को, दोष समय को, दोष भाग्य को, ये गलत है। आप सबका सम्मान करें, आप किसी को अपमानित न करें, आप किसी को नीचा दिखाने का प्रयास न करें। सोई अनन्य जाकर अस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी से प्रभु कहते हैं कि वही अनन्य भक्त है जो अपने को सारे संसार का सेवक मानता है और सारे संसार को अपना स्वामी मानता है। आपके अंदर भी यह भाव होना चाहिए कि मैं सबसे दीनहीन और सबकी सेवा के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं सबका सम्मान करने के लिए पैदा हुआ हूँ। ये भाव आपके मन में होना चाहिए और इसका अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा सेवाभावी हूँ या मैं बड़ा दानी हूँ या मैं बड़ा परोपकारी हूँ। ये अगर अहंग भी आ गया तो सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए पूरी श्रद्धा और सरलता के साथ, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। सरलता सबसे बड़ी चीज है। यदि आप अपने जीवन में सरल नहीं हैं तो 1,00,000 अच्छाइयां आपके अंदर हों, सारी अच्छाइयां बेकार है। सबरी से प्रभु श्री राम ने अपनी 9वीं भक्ति बताते हुए कहा है कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। और यही बात गीता के 16वें अध्याय में पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दैवी संपदा का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध शांति पैशुद्धमेव च दया भूते सुलोलुप्तम ही मार्दव चरापलम तेज क्षमाधृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेद संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। आर्जवम शब्द जो है वो सरलता का पर्याय है। तो आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपका आचरण बिल्कुल सरल होना चाहिए। पहेली नहीं होना चाहिए कि कोई आपको समझने के लिए पहेली देखे, बल्कि आप इतने सरल हों कि आपको समझना किसी के लिए कठिन ना हो। तब भगवत भक्ति आपके अंदर में प्रकाशित होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आज के स्पेशल शो में पंडित जी हमें अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करने की सही विधि और खास नियमों के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए इसी महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि कन्याओं का पूजन करने के बाद हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, कन्याओं के जाने के बाद थाली को तुरंत नहीं हटाना चाहिए और न ही उस स्थान पर तुरंत झाड़ू लगाना चाहिए। कन्याओं के घर से जाने के कुछ देर बाद जमीन पर गिरे हुए भोग को झाड़ू से नहीं, किसी कपड़े से समेटना चाहिए और कपड़े से ही सफाई करनी चाहिए, झाड़ू से भूल के भी नहीं। कन्याओं को आप जिन बर्तनों में भोजन कराए हैं उनको भी फौरन न धोएं। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन के बाद 5 तरह की सामग्री देना शुभ होता है। अब वो अपनी अपनी सामर्थ्य है कि कौन कितना देता है, इसके लिए मैं कोई बंधन नहीं दूंगा। अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कंजूसी नहीं करना चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य है तो अपने सामर्थ्य का पूरा प्रदर्शन कीजिए। अगर आप सोना दे सकते हैं तो सोना सभी कन्याओं को दीजिए, चांदी दे सकते हैं तो चांदी दीजिए। कंजूसी करके धन बचाने से कोई फायदा नहीं होगा। जितना आप कन्याओं को देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, उसमें 1,00,000 का गुणा कर लीजिएगा और अगले साल में रिजल्ट देख लीजिएगा। 1,00,000 का गुणा करिएगा। 1 रुपया खर्च करेंगे तो 1,00,000। बस सच्चे मन से करने की जरूरत है, समर्पण के साथ, उत्साह के साथ समर्पण करने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि पंडित जी ने कहा है कि 10 रुपया देंगे तो 10 लाख हो जाएगा तो 10 दे ही दें। अरे पंडित जी तो कहेंगे ही, आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए। मेरी तो श्रद्धा है कि अगर मैं किसी कन्या को 10 रुपया देता हूं तो निश्चित रूप से हमें मिलेगा, और माता के ऊपर विश्वास करना चाहिए। सन 2002 में जब मैं विंध्यवासिनी में रहता था तो वहाँ मतलब कि एक छोटे से आश्रम में मैं रहता था।
वहीं एक टीन का छोटा सा बक्सा रख करके और उसमें कुछ अपनी किताब कापी रख करके, कुछ पैसे वैसे रख करके मैं वहीं अपना ज्योतिष का काम करता था और अपना पूजा पाठ करता था। तो नवरात्र के एक दिन पहले एक सज्जन आए, बोले कि आपका बहुत नाम सुना है पंडित जी, और मैं नवरात्र में 9 दिन रहना चाहता हूँ विंध्यवासिनी में, उसके लिए आपसे कुछ व्यवस्था चाहिए। हमने कहा आज्ञा करें ब्राह्मण देव, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे 500 रुपये का सहयोग करिए। तो मैंने अपने बड़े बेटे से कहा भाई 500 रुपया दे दे। तो 500 रुपया उसने निकाल करके दे दिया। फिर 10 मिनट बाद एक दूसरे विप्रदेव आए, उन्होंने कहा कि हम तो प्रतापगढ़ से आए हैं और आपके ही नाम को सुन करके आए हैं और कुछ नवरात्र में रहने के लिए, भोग सामग्री के लिए कुछ आप सहयोग कर दीजिए। हमने कहा कितना? तो उन्होंने कहा 500 में तो हो जाएगा। तो 500 मैंने बेटे से कहा, उसने भी दे दिया। फिर इसके बाद एक आए जो हमारे बहुत पूर्व परिचित थे, वो सबसे बाद में आए, बोले हाल चाल पूछ ले। उसके बाद कहे कि अब चलिए कुछ करिए व्यवस्था माता को भोजन प्रसाद के लिए, हमारे भोजन प्रसाद के लिए। तो हमने उनसे पूछा भी नहीं और बेटे से कहा कि 500 रुपया इन्हें भी दे दो, दे दिया। अब जब वो निकल के गए तो बेटा तो तमक कर मेरे सामने खड़ा हो गया, भैया एकदम रुद्र रूप, अब मत कहिएगा किसी को देने के लिए, और केवल 300 रुपया बचा है। हमने कहा यार तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? माता तो बैठी हुई है ना, क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम 1500 दे करके बस रुक जाना चाहते हो? कोई बात नहीं, अब नहीं कहूँगा। तब तक एक सज्जन आए, हमारे यहाँ माधो सिंह घोसिया एक जगह है, वहाँ का एक सोने चांदी के व्यापारी आए। वो बोले गुरुदेव आप थोड़ा समय देकर हमारी ये 5 जन्म कुंडली देख लीजिए। हमने 5 कुंडली देख ली आधे घंटे में। तो उन्होंने हमको 2500 रुपया दक्षिणा दिया। हमने कहा भाई मेरी तो दक्षिणा 100 रुपये होती है, 500 रुपये होती है, आप 2500 क्यों दे रहे हैं? कहने गुरुदेव अब मेरा अपमान मत करें, ये आप अपने पास स्वीकार करके रख लें। तो हमने रख लिया। जब वो चले गए तो मैंने बेटे से कहा कि देख तू 1500 दिया ना, और 15 मिनट के अंदर 2500 तुझे मिल गया, ठीक है। अगर तू शायद 1800 दे करके खाली हो गया होता, नंगा हो गया होता, तो शायद माता 1 करोड़ भेज देती। इसलिए माता की शक्ति और सामर्थ्य पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। जो लोग माता की शक्ति और माता की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं वो नराधम अभागा हैं और अभागा रहेंगे। अभागा पैदा हुए हैं, अभागा मरेंगे। अगर माता के ऊपर विश्वास है कि मेरी माँ सब कुछ कर देगी, अगर इस बात का ठसक है कि मेरी माँ के रहते कभी मेरा अपमान नहीं होगा, मेरी माँ के रहते कभी मैं अभाव से नहीं गुजरूंगा, मेरी माँ के रहते कभी मेरा सम्मान नहीं जा सकता है, पक्की बात है कि आप इस धराधाम पर सूरज की तरह चमकोगे, सूरज की तरह चमकोगे। केवल अपने आस्था और विश्वास के पिलर को मजबूत कर लो, माता के प्रति अपना पूरा समर्पण दिखाओ, और माता के ही कृपा से आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं। अरे हम तो 47 साल पहले भी यही पंडित जी थे, इतना ज्योतिष मुझे आती थी जितना आज आती है। ऐसा कुछ नहीं कि आज मुझे सींग जम गई है, आज मैं बड़ा जानकार हो गया हूँ। पहले भी आती थी और पहले भी मुझसे बहुत लोग मिलते थे, लेकिन गांव देश की पंडिताई 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 5 रुपये की होती थी और जीवन किसी तरह से चलता था। माता ने चक्र चलाया, उन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। उसमें हमारा क्या? सब कृपा तो उनकी है, सब करना धरना तो उनका है। हमें दिल्ली में तुम्हारा कोई रिलेटिव भी नहीं रहता था जिसके परिचय से हम दिल्ली में आते, और दिल्ली में आना, टेलीविज़न पर बोलना, वो भी 18 साल लगातार टेलीविज़न पर बोलना, ये सब किसने किया भाई? ये सब उसी जगत जननी जगदम्बा ने किया है। इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, हम तो उपकरण हैं, उपकरण। जहां उसने रख दिया वहां रख दिया। इसलिए मैं सभी दर्शकों से अपने चाहूँगा कि आप लोग भी अगर भगवती का आराधन पूजन करते हैं तो अपने मन में कम से कम यार एक घमंड पाल लो, और कोई घमंड मत पालो, एक घमंड पाल लो, मैं माँ का माँ मेरी, मैं माँ का माँ मेरी। अगर आपके गले पर फांसी लग रही हो तब भी आप कहिए कि कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मेरी माँ है। अंतिम श्वास तक आप विश्वास मत तोड़ो कि मेरी माँ है। देखिए आपके सारी समस्याओं का समाधान मिलता है कि नहीं, आप करके देखिए। और अगर सही में आपने किया, इसके बाद आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने हृदय में ही धन्य धन्य हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो कन्या पूजन में रेडीमेड चिप्स
बाहर का खाना, जूस जैसी बहुत सी चीजें कन्याओं को देते हैं। क्या कन्याओं को थाल में ये सब देना चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, सही बात तो यह है कि नहीं देना चाहिए। रेडीमेड चिप्स कन्याओं को देने से बचना चाहिए। इसमें लहसुन प्याज हो सकता है, जो नवरात्रि में निषेध है। बाहर से खाना मंगवा करके कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। घर में फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास है उसे शुद्धता के साथ कन्याओं को परोसना चाहिए। बाहर के भोजन को सात्विक और शुद्ध नहीं माना जाता। पता नहीं कैसे आदमी ने उसको स्पर्श किया है। नहाए बिना नहाए, शुद्ध अशुद्ध किस स्थिति में, प्लास्टिक या कागज़ की प्लेट में कुंवारी कन्याओं को भोजन कभी नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर में नई थालियाँ नहीं हैं तो आप केले के पत्ते पर या पत्तियों का जो पत्तल होता है उस पर आप दे सकते हैं। लकड़ी की प्लेट में आप भोजन दे सकते हैं। कन्याओं की थाल में लौंग रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। भोजन करने के बाद कन्याओं को हाथ धुलाते समय उनको उस स्थान से उठाएं नहीं, बल्कि एक बड़ी थाल में लोटे में पानी भरकर कन्याओं के हाथ धुलवाएं। लौंग का मतलब कैसे सीधे लौंग मत रख दीजिएगा थाली में, नहीं। जितनी कन्याएं हैं, 9 कन्याएं हैं, तो 9 पान का बीड़ा बना लीजिएगा पीले पीले पत्ते का, और सब में एक एक लौंग की कली चुभा दीजिएगा। और वो भले ना खाएं, उनके मुंह तक आप पान का स्पर्श करा करके और उस पान को रख लीजिएगा अपने थाली में। और बाद में घर के लोग वही पान, उनका जूठन प्रसाद के रूप में अगर ग्रहण करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, विद्यार्थी ग्रहण करेगा तो सरस्वती का पुत्र बन जाएगा, व्यवसायी ग्रहण करेगा तो लक्ष्मी का पुत्र बन जाएगा, और यदि पुरुषार्थी उसको ग्रहण करेगा तो उसके पुरुषार्थ की कोई सीमा नहीं रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या पूजन के समय कन्याओं को अपने घर की किस दिशा में बिठाना चाहिए और पूजन के दौरान खुद किस दिशा में बैठना चाहिए, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। कन्या पूजन के समय कन्याओं को अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में, ईशान कोण में, ज़्यादा करके अगर साफ जगह हो तो बैठाना चाहिए। नहीं तो आप बैठाने को कहीं भी बैठा सकते हैं, बशर्ते वहाँ साफ सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और आसन बिल्कुल अच्छा और नया वाला होना चाहिए। कन्या पूजन करने वाले व्यक्ति को खुद पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन करना चाहिए। कन्याओं को अर्घ और पाद्य भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। कन्याओं का निराजन दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। माँ का प्रसाद बनाते समय भी आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। फिर कन्याओं की थाली लगाते समय अपना मुख पूर्व दिशा में रखें। कन्याओं को उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके तिलक करें। कन्याओं को भोजन परोसते समय उनके बिल्कुल सामने ना खड़े हों। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका कन्या पूजन सफलता को प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्याओं को भोजन कराने के बाद आपको कन्याओं को क्या देकर विदा करना चाहिए, ये भी पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। कन्याओं को भोजन कराने के बाद गरी गोला, खिलौना, चूड़ियाँ, दक्षिणा, सब चीज़ें आपको देनी चाहिए। उनके दोनों हाथों में पूरा दोनों हाथ भर जाए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। तो कुछ लोग नारियल देकर विदा करते हैं, बहुत शुभ मानते हैं। नारियल को श्रीफल माना जाता है, ये माँ लक्ष्मी का बहुत प्रिय है। कन्याओं को नारियल देकर विदा करने से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद कोई एक मौसमी फल देकर के विदा करना होता है, चाहे सेब हो, चाहे नाशपाती हो, चाहे केला हो, ऐसा कोई फल देना चाहिए। फलों में सबसे शुभ केला है, क्योंकि केला भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। कन्याओं को विदा करते समय केला देने से श्रीहरि विष्णु की कृपा हमेशा परिवार पर बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कन्या पूजन होने तक परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी खाना मना है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, कभी कभी आप कन्या पूजन सुबह सुबह कर लेते हैं, कभी कभी शाम को करते हैं। तो इसका मतलब तो नहीं कि पूरे दिन आप व्रत रहेंगे, पूरे दिन आप भूखे रहेंगे, पूरे दिन आप खाएंगे नहीं। आप जैसे अपना दैनिक रूटीन है उस तरह से आप नाश्ता पानी करें, जलपान करें, भोजन करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कन्याएं आपके गृह में प्रवेश करें तब से लेकर जब तक कन्याओं की आप विदाई न कर दें, तब तक घर के बालकों को छोड़ करके
और घर के किसी सदस्य को कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। कन्याएं ज्यों ही आपके घर में प्रवेश करें तब से लेकर के और जब तक उनकी आप सम्मानपूर्वक विदाई न कर दें तब तक किसी भी 12 साल के ऊपर के और 80-85 साल के अंदर के लोगों को कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। ये हमारा शास्त्र कहता है, क्योंकि साक्षात भगवती जब विराजमान हैं तो उस समय आदमी को अपने जिह्वा पर और अपने भूख पर काबू रखना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अपनी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि कन्या पूजन के बाद कन्याओं को क्या क्या देकर विदा करना चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, कन्याओं को विदा करते समय उनको लाल चुनरी, लाल कपड़े जरूर भेंट करें। लाल चुनरी या लाल कपड़ा देने से संतान सुख प्राप्त होता है। कन्याओं को घर से विदा करते समय अक्षत देना भी शुभ होता है। अक्षत देने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, बरकत होती है। नवरात्रि में कन्याओं को दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। अपनी क्षमता अनुसार आपको कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। हम बताएं आपको, एक मतलब कि परिवार है, यहीं नोएडा में रहते हैं, रोहित नाम है और उनकी पत्नी का सोनिया नाम है। ये लोग विंध्यवासिनी में 9 दिन रुकते हैं, सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन करते हैं। आप विश्वास करें, इतना आश्रम को बिजली की लाइटों से और फूल मालाओं से सजा दिया कि देखकर लगता है कि जैसे स्वर्ग उतर आया है। मैंने पूछा कि इतना सजावट की क्या ज़रूरत थी, तो बोले करी माता आएंगी 9 माताएं आएंगी ना, उनके साथ बटुक भैरव आएंगे ना, उनके स्वागत में तो कुछ करना है ना। ये है मतलब कि जिस बात को हम कभी चर्चा भी नहीं कर सकते हैं टेलीविज़न पर कि आप ये करिएगा, वो सब भी करने वालों के दिल में माता आकर के वो करवा देती है। अद्भुत, देखने के बाद आप भी श्रद्धावनत हो जाएंगे। ये साक्षात जगत जननी जगदम्बा की सेवा है। मूर्ति की सेवा आप करते हैं, पता नहीं मतलब कि मूर्ति तक सेवा पहुंच रही है कि नहीं, लेकिन ये साक्षात आपके हाथ से नैवेद्य भगवती ग्रहण कर रही हैं। और यदि ऐसा सुअवसर आपको मिल रहा है तो आप कोई सामान्य इंसान नहीं हैं, बल्कि आप अत्यंत भाग्यशाली जीव हैं जो माता ने आपको ये सेवा का अवसर दिया है। जय मां विंध्यवासिनी। अष्टमी नवमी पर मासिक धर्म हो जाने पर क्या महिला कन्या पूजन का भोजन तैयार कर सकती हैं? अगर नहीं तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, ये पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी बताएं। नहीं, देखिए ऐसा है, अष्टमी और नवमी पर अगर कोई महिला व्रत कर रही है और उसका रजोधर्म हो गया तो वो व्रत तो करे, व्रत न तोड़े, अपना व्रत तो करे, लेकिन वो मतलब कि प्रसाद न बनाए अपने हाथ से, किचन में जा कर के प्रसाद न बनाए और प्रसाद बनाने वालों का सहयोग भी न करे, और उसे पूजन स्थल से भी अपने को दूरी बना करके रखनी चाहिए। घर के दूसरे लोगों को चाहिए कि प्रसाद बनाएं। अगर नहीं कुछ प्रसाद बनाने के लिए घर में कोई महिला उपलब्ध है या पुरुष को प्रसाद बनाना नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा, आप बाज़ार से दही ले लीजिए और जलेबी ले लीजिए। दही और जलेबी, यही 2 चीज़ें अगर आप खिला करके और दक्षिणा दे करके स्वागत के साथ उन्हें विदा कर देते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये ऋतु धर्म ऐसा है जो किसी के हाथ में नहीं है, ये हो सकता है। तो इसके लिए कोई अफसोस करने की बात नहीं है कि आपका व्रत भंग हो गया या आपका व्रत सफल नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मत सोचिए, क्योंकि ये तो ऋतु धर्म है और ये शुद्ध रूप से ईश्वराधीन है, ये भगवान के अधीन है, ये मनुष्य के अधीन नहीं है। लेकिन आप विश्वास करिए कि आप अगर प्रसन्न मुद्रा में रह करके और ये सब दृश्य देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक अनीता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनीता, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए अनीता जी। प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहिए। हम अपनी बहन के बारे में पूछना चाहते हैं। उसका डेट ऑफ बर्थ है 10/8/98 जी। उसका हेल्थ और शादी के बारे में, और मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ है 17/2/95 उसको हेल्थ और उसकी जॉब के बारे में। ये दोनों आपसे बड़े हैं छोटे हैं? बड़े, मेरी दोनों छोटे हैं। अच्छा, तो अनीता जी पहले आपके बहन के बारे में बता देता हूँ कि सेहत की जहाँ तक बात है
तो सेहत तो सामान्य है, एलर्जी की कभी कभार समस्या हो जाती है। तुलसी के पत्ते चाय में डाल करके पीना चाहिए या तुलसी का अर्क सेवन करना चाहिए। स्वास्थ्य में कोई गंभीर बीमारी का संकेत नहीं है। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो विवाह इस साल के अंत में कहीं तय होने की संभावना है। अगले साल के अप्रैल तक विवाह होने की संभावना है, प्रयास लेकिन करना चाहिए। भाई के बारे में जो आपने पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका तृतीय भाव से तृतीय सूर्य है और उसके छठे भाव का स्वामी शनि है। सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि है। स्वास्थ्य तो उसका भी ठीक रहेगा। कभी कभार पेट से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन कोई गंभीर बीमारी का संकेत नहीं है और जीवन अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह भी कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे शादी और कर्ज से मुक्ति पाने के कन्या पूजन से जुड़े महा उपाय। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है पेट सफा। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी शादी में देरी हो रही है, जिनके विरोधी आगे बढ़ रहे हैं और जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, जो कर्ज और धन हानि की मार झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को कन्या पूजन कैसे करना चाहिए और कन्याओं को क्या दान करना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। लड़का या लड़की की शादी में अगर देरी हो रही है तो 5 साल की कन्या का पूजन जरूर करना चाहिए और 5 साल की कन्या को भोजन कराने के बाद पूरी श्रृंगार सामग्री उन्हें भेंट करनी चाहिए। अगर पैसे का संकट है, कर्ज में आप घिरे हुए हैं, कर्ज चढ़ा हुआ है, दरिद्रता बढ़ रही है, पैसे कहीं फंसे हुए हैं, तो 4 साल की कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन में खीर जरूर खिलाएं और पीले रेशमी कपड़े के साथ दक्षिणा दें। विरोधी परेशान कर रहे हैं, काम में रुकावट आ रही है, तो 9 साल की कन्या को भोजन कराने के बाद कपड़े दान करें। परिवार में बहुत कलेश है तो 3 या 10 साल की कन्या को भोजन कराएं। इसके बाद उनको मिठाई भी खिलाएं। सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए 5 से 10 साल की कन्याओं का पूजन करें। उनको जूस, फल या श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूँ, यदि आपका कोई बच्चा पढ़ाई में प्रतियोगी परीक्षा में अपीयर हो रहा है, IAS PCS बनना चाहता है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा 9 ब्राह्मण कन्याओं को उसके द्वारा पूजित करवा दीजिए। वो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षा का अधिकारी होगा। अगर आप मुकदमा लड़ रहे हैं या कोई विवाद आपका चल रहा है और 9 क्षत्रिय कन्याओं का आपने पूजन करवा दिया और कर दिया, तो निश्चित रूप से विजयश्री आपके कदमों में होगी। अगर आप गरीबी की मार झेल रहे हैं और कर्ज से आपका जीना मुहाल हो गया है, तो आप बनिया की 9 कन्याओं का पूजन करके और आप सुख समृद्धि ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा कोई श्राप लगा हुआ है और आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, संतान का सुख के लिए आप तरस रहे हैं, तो जिन्हें मतलब कि निम्न वर्ग की कन्याएं कहते हैं, दलित समाज की कन्याएं, उनको अगर आप 9 कन्याओं को विधिवत पैर धो करके पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं, तो मेरी गारंटी है 1 साल के अंदर आपके घर में किलकारी गूंजेगी और होनहार तेजस्वी बालक पैदा होगा। ये उपाय करके देखिए। ये शास्त्रों की लिखी हुई बात कह रहा हूँ, ये मेरी कोई मन गढ़ंत बात नहीं है, ये शास्त्रों की लिखी हुई बात है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा और कल नवरात्रि की अष्टमी पर ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।